जहाँ तक झारखंड का सवाल है, झारखंड से हम लोगों को लगातार मदद मिलती है। समन्वय भी है हम लोगों के बीच, और हेडक्वार्टर लेवल और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल, थाना लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन है। जब भी हम लोगों को कोई ऑपरेशन उनके साथ करने की आवश्यकता पड़ती है तो सहज हम लोगों को कोऑपरेशन मिलता है। और सर एनआईए के साथ हम लोगों का काफ़ी कोऑपरेशन है, और एनआईए बहुत सारे जो केस बिहार में हुए हैं जो उनको संवेदनशील लगते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन वो टेकअप करते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक केस AK-47 जो रिकवर हुआ था मुजफ्फरपुर में, उसका भी केस उन्होंने टेकअप किया है। उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है, और उनके द्वारा जो सूचना या उनका जो सूचना तंत्र है या उनके इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आती है वो हम लोग से शेयर भी करते हैं, और हम भी उस पर कार्रवाई करते हैं। एज सच जो हमारी सूचना है और उनकी सूचना है उसमें मोर और लेस मेल है, दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जो वो हम बता रहे हैं, मतलब जो हम कह रहे हैं, आपको कुछ योजनाएं बताई हैं, उसके अलावा जो पुनर्वास, आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना है उसके तहत भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें उनको स्किल अपग्रेडेशन के भी प्रोग्राम्स हम उनको कराते हैं। नक्सली किन किन जिलों में अफीम की खेती करते और किन जिलों में इनका अभी भी प्रभाव है? जैसा आपको मैंने बताया कि 8 जिले जो हम लोगों ने मेंशन किया है, उसमें इनका प्रभाव तो नहीं कहूँगा, पर हाँ ये वहाँ पे छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न कौन से जिले में? मुंगेर है, लखीसराय है, जमुई है, गया है और औरंगाबाद है। मेन ये 4-5 जिले हैं जहाँ पे नक्सलियों के छुपने की बात है। हमारी जो सूचना है कि नक्सलियों के पास अब कोई सप्लाई नहीं हो रहा है। पूर्व के हथियार जो हैं वहीं कहीं कहीं छुपा के रखे गए हैं, जो समय समय पर रिकवर होते हैं। एज सच अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है और ना कोई इंफॉर्मेशन है कि कोई नए सिरे से हथियार उनको सप्लाई किए जा रहे हैं, खास करके बिहार में। सर बिहार जो है उसको हम लोगों ने मुक्त कर हाँ, इस तरफ नक्सल गतिविधियां हैं जो बिहार और झारखंड से सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पे नक्सल गतिविधियां हैं। उसमें एक और चीज देखने को मिला है कि झारखंड में जो नक्सली हैं वो भी बॉर्डर क्रॉस करके जब वहाँ प्रेशर पड़ता है तो वो बिहार की तरफ आ जाते हैं, और बिहार में जब प्रेशर पड़ता है तो उस तरफ चले जाते हैं, पर एज सच कोई प्रभाव नहीं है उनका उस क्षेत्र। हाल ही के दिनों में लगातार औरंगाबाद से सर खबर आ रही है कि लेंस माइंस बिछा देते हैं, पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं, उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? ये जहाँ तक लैंड माइंस की बात है, हम लोग समय समय पर हमारी जो भी फोर्स वहाँ पे प्रतिनियुक्त है, समय समय पे हम डीमाइनिंग की कार्रवाई भी करते हैं। और आप जैसा देखे होंगे हमारे उपलब्धियों में, हमने बहुत सारे आईडीज और विस्फोटक बरामद किए हैं उसी कार्रवाई के तहत। झारखंड बॉर्डर पे नक्सली जी, अब आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वे सब वहाँ पे कोई गतिविधि वर्तमान में देखी नहीं गई है, ना कोई आसूचना है। इसके लिए डिफरेंट एजेंसीज लगी हुई हैं। हम लोग भी आसूचना उस संबंध में कलेक्ट करते हैं, और जेल में जो भी बंद हैं उनको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। STF का पूरा प्रयास रहेगा कि बिहार को वामपंथ उग्रवाद से पूर्ण रूप से मुक्त कराया जा सके। इसके लिए STF हमेशा से प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। STF के ADG अमृतराज ने प्रेस वार्ता में दी कई महत्वपूर्ण जानकारी। बिहार STF के पद पर तैनात अधिकारियों की कार्यशैली पर है सभी की नजर। नक्सलियों के विरुद्ध बिहार पुलिस के द्वारा की जा रही है कार्यवाही। फिलहाल बिहार में कुछ वर्षों से नक्सली घटनाओं में देखी गई है कमी। सरकार के द्वारा नक्सली क्षेत्र में जन कल्याण के लिए भी की जा रही है कार्यवाही। STF की 2 ADG को जिम्मेदारी मिलने के बाद कई तरह की चर्चा। बिहार में इन दिनों में STF विभाग, जिसे बिहार विशेष कार्यबल भी कहते हैं, यह इन दिनों चर्चा का मुख्य केंद्र बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर बना हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि हाल फिलहाल सरकार ने STF के कार्यों की 2 महत्वपूर्ण ADG रैंक के पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले तो STF के ADG के पद पर तैनात हैं
1998 बैच के आईपीएस अमृतराज साहब, दूसरी ओर केंद्र से लौटे 1994 बैच के आईपीएस कुंदन कृष्णन साहब को सरकार ने एडीजी हेडक्वार्टर भी बनाया। साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद ही प्रभारी डीजीपी आलोक राज साहब ने 6 दिसंबर को एक आदेश जारी किया। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन साहब ही विशेष कार्यबल को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु अपना निर्देश एवं सुझाव देंगे तथा विशेष कार्यबल के कार्यों का अनुश्रवण करेंगे। बिहार सरकार का यह आदेश कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक ही पद पर दो एडीजी रैंक के पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। यह कितना सही और क्या यह न्याय संगत है? बिहार सरकार के ऐसे निर्णय पर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस राज्य का राजा कहिए या फिर मुख्यमंत्री कहिए, ऐसे निर्णय कहीं से भी न्याय संगत नहीं माने जाएंगे। फिर भी अनुशासन की सरकार में सब कुछ हो रहा है। इस कलयुग में एक पद पर 2 एडीजी कार्य देखेंगे, यह अद्भुत आदेश से काम नहीं माना जाएगा। फिर भी सरकार को ऐसे आदेशों पर चिंतन करना चाहिए। पुलिस मुख्यालय में सोमवार के दिन हुई इस प्रेस वार्ता में एसटीएफ के एडीजी अमृतराज ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, लेकिन कई जगह उनके बयान भी सवालों के घेरे में हैं।